हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट किसे बोलते हैं या मोल कंसेप्ट क्या होता है। तो अब एक रिएक्शन लेते हैं 2H2 + O2 फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। आप इसे कैसे रीड करोगे? आप ये बोलोगे कि 2 मॉलिक्यूल H2 के 1 मॉलिक्यूल O2 का कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल वाटर के। या फिर आप इसे सेकेंड टर्मिनोलॉजी में ऐसे पढ़ सकते हो कि 2 इंटू, अब इसके मास कितना होता है इसका 1, 2 आ गया इंटू 1 इंटू 2, तो 2 to the 4। अब 16 इंटू 2 32, 2 + 16 18, 18 इंटू 2 36। तो एक तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। सेकंड आप इसे मॉलिक्यूलर मास की टर्मिनोलॉजी में पढ़ सकते हो कि 4 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन के 32 एटॉमिक मास यूनिट ऑक्सीजन का कंबाइन करके 36 एटॉमिक मास यूनिट जो है हाइड्रोजन बना रहा है। थर्ड जो है टर्मिनोलॉजी में आपने बात करनी है इन द कंसेप्ट ऑफ मोल्स। आपने मोल्स की टर्मिनोलॉजी में बात करनी है। थर्ड जो न्यू है कि अगर हमने कभी भी 1 मोल की बात करनी है तो 1 मोल किसके इक्वल हो सकता है? 1 मोल हो सकता है या फिर 1 मोल इक्वल होता है उसके एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम में। कहने का मतलब अगर मैंने H2 की बात की है तो H2 का जो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आया है वो आया 2U, तो मैं इसे पढ़ूंगी कि 2 ग्राम। तो अब मैं ये पढ़ूंगी कि 1 मोल। अब मैंने अगर पढ़ना है तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगी? अगर मान लो ये है तो मैं पढ़ूंगी 1 मोल किसका? हाइड्रोजन गैस का। किसके इक्वल है? 2 ग्राम के इक्वल है। तो अगर मैंने इसे मोल की फॉर्म में पढ़ना है तो मैं बोलूंगी 2 मोल of H2 gas combine with 1 mole of oxygen gas to form 2 moles of water। तो अब मोल क्या है? मोल किसे बोलते हैं? मोल क्या है? मोल जो है ये हमें बताता है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये इसकी टर्मिनोलॉजी में बात करता है। मोल्स बोलता है कि अगर आपके पास 1 मोल या एटम का या 1 मोल मॉलिक्यूल का या 1 मोल आयन का, किसी का भी 1 मोल है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या आएंगे? पार्टिकल्स आएंगे। जैसे आपने पढ़ा है कि आप अभी कभी बाजार में जाते हो, आप बोलते हो कि भैया 1 डजन हमें बनाना दे दो, तो आपको 12 देता है। आप बोलते हो कि हमें 1 डजन जो है वो नोटबुक चाहिए, 1 दर्जन हमें नोटबुक्स की चाहिए, तो आपको 12 देता है वो। आप बोलते हो कि 1 पैक ऑफ कार्ड दे दो, मतलब कि हमें ताश की एक पूरी गड्डी दे दो, तो वो उसमें कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो ये फिक्स क्वांटिटी है, ये फिक्स टर्म है। आप ये हिंट देते हो तो इट मीन्स वो इतनी इतनी क्वांटिटी आपको देता है। वैसे ही अगर हमने 1 मोल की बात करनी है तो हमने बात करनी है कि उसके अंदर एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो इट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे बात की है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो मैं क्या बोलूँगी? मैं इसे ये पढ़ सकती हूँ कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, 2 में क्या होंगे? मल्टीप्लाई 2 कर दो, इतने पार्टिकल इसके अंदर आ रहे हैं। हम उसके अंदर पार्टिकल्स मीन्स इसकी बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो ये मैंने क्या बना दी है? एक तरह के मॉलिक्यूल, ये जो एटम्स हैं कि वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो हम इनकी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। मोल कंसेप्ट में हम इनकी क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है। जो मोल कंसेप्ट है इसमें आपने
फाइंड कैसे करना है या इसे आपने फाइंड कैसे करना है, तो मोल किसके इक्वल है, अगर मोल फाइंड करने हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आपके पास मोल्स निकल के आ जाएंगे कि कितने मोल्स प्रेजेंट है। अब एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, 6.022 10⁻23 जो मैंने लिखा है इसे बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये किसकी याद में ये एवोगैड्रो नंबर ये दिया गया इसे नाम, ये इटालियन एक साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट, उनका नाम था अमीडो एवोगैड्रो, अमीडो एवोगैड्रो। उनकी याद में इसे नाम दिया गया है एवोगैड्रो नंबर। ये फिक्स्ड टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही आपने लर्न करनी है। तो अब आपने मोल कंसेप्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सपोज फर्स्ट एक निकाल के दिखाती हूँ मैं, कैलकुलेट मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो अब मोल्स कैसे फाइंड करते हो, गिवन मास, ये वेट दिया हुआ है कि अगर 54 ग्राम हीलियम आपको दिया गया हो तो आप बताओ उसमें कितने मोल्स होंगे। अब अगर एक हीलियम की बात करें एटम की, तो उसका वेट होता है 2 ग्राम। अब आपको कितना दे दिया, 2 ग्राम नहीं दिया, आपको दे दिया 52 ग्राम। तो बताओ इसमें कितने हमारे पास मोल्स आएंगे, 2 ग्राम में कितने आते, 6.022 10⁻23। 54 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितने आ गए, 13। तो ये कितने मोल्स आ गए हैं, ये 13 मोल्स आ गए हैं। पहले तो ये पता लग गया कि हीलियम के 13 मोल्स हैं। अब 1 मोल किसके इक्वल है, 6.022 10⁻23। अब 13 मोल्स में कितने होंगे, 13 इंटू 6.022 10⁻23। ये जो 10 की पावर 23 है, आपने इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, आपने इसे एज इट इज रखना है। अगर आपको आगे न्यूमेरिकल्स में भी कभी ये 10 की पावर 23 आता है तो 10 की पावर 23 को ऐसे ही रखना है। सॉल्व आपने जस्ट ये मैथमेटिकल पोर्शन करना है। तो मेरे पास ये आंसर आ गया। डन। मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको सपोज करो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, फिर लगता है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब यही क्वेश्चन है, हमें गिवन है कि मान लो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स मान लो आपको गिवन है, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23। ये आपको पार्टिकल गिवन है। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो क्या करो, 12.044 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23। 23 से 23 कट गया। अब ये 12.044 12.044 डिवाइडेड बाय 6.022 6.022 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं इसमें। अगर इतने पार्टिकल आएंगे तो कितने मोल होंगे, 2 मोल्स होंगे। तो आई होप आपको मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मोल कंसेप्ट जो है वो डीपली जाता है कि मतलब हम हमेशा बात करते हैं कितने मॉलिक्यूल हैं, कितना इसका मास है। अब आपने आगे जाना है कि कितने इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, कितने इसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते। हमने उसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, हम इन्हें कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। तो आपने ये इसकी हेल्प से आप इनकी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज़ knowledgeable for you.
If you thought that this is good for you, then please subscribe my channel also. Thank you.